हटो हटो जल्दी हटो जल्दी हटो, टाइगर आ गया टाइगर आ गया। भागे मैं अंदर की तरफ लेके आया, यहाँ पता चला कि टाइगर ने किल कर दिया। नहीं तो किल कर दिया अंदर ही भाई, वहीं बिल्कुल स्टाफ रूम के पास में, वहीं फेंसिंग के पास में। अब जाते जाते मैंने बंदर की कॉल सुनी। मैंने कहा सर यहाँ पे खड़े मत हो ना, टाइगर यहीं आसपास है, कॉल हो रही है। मैं भाग गया रूम की तरफ, उनके पीछे टाइगर आया। हिरनों के भागने से गेट खुल गया। हिरन आके बजे गेट पर ना। हाँ, वो टकराए, गेट खुल गया। ओहो, और सबको लगा कि टाइगर ने गेट खोल दिया। टाइगर ने तोड़ दिया गेट, खोल के अंदर आ गया। अंदर से उन्होंने फोल्डिंग चारपाई लगा दी, डंडे। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वही शाम का टिकाला, कुछ इस तरह के सीन्स होते हैं यहाँ। वेलकम बैक टू द चैनल, यू वाचिंग माइल चेजर्स। मैं हूँ लव। और भाई देखो बच्चे अपने बॉल फुटबॉल वगैरह भी लेकर आए हुए हैं इधर। भाई सीन है यार, टिकाला एक अलग ही चीज़ है। जैसे मैंने बताया, जो पूरी सीरीज़ देख रहा होगा कि टिकाला FRH मैं 2.5 साल बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली सरदुली रुक जाता हूँ कि हमें मज़ा आता है। और मैंने कहा इस बार टिकाला ही चलेंगे। लेकिन यहाँ तो मतलब बचपन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक नॉस्टैल्जिया वाली जो फील है ना, वो हिट होता है तगड़ा। और चहल पहल सब। अब जिनको चहल पहल नहीं चाहिए, जिनको ज़रा जंगल एंजॉय करना है रात का, उनके लिए सरदुली है। अरे भाई कैसे हो आप? हाँ अच्छा, हाँ ये रहा ना भाई, ये रहा एलिफेंट माउंट। अब एलिफेंट सफारी भी शुरू हो चुकी है, आप दिखाएंगे कल करेंगे ना फिर? आप करना भाई, मुझे डर लगती है। अरे नहीं जो बंदा रोज टाइगर को छू के बाहर आ जाते हैं, वो डर रहे हैं एलिफेंट से। भाई अपना हटमेंट है उधर जाके, बट अभी इतना प्यारा हो रहा है ना वेदर, पानी के सामने ठंड हो चुकी है अभी अच्छी खासी। दिन में गर्मी थी। रात को सोनू भाई एक आधी स्टोरी याद कर लो यहाँ की सुनानी पड़ेगी निकाला FRH की। वाह यार, मैं सोनू भाई सबको यही कह रहा था कि चूज़ नहीं करने रूम, जो मिल जाए बस मिल जाए, है ना। कई बार लोग कहते हैं यही चाहिए भाई, उस स्पेसिफिकेशन में अगर जाएंगे ना, रूम है, कोई सा भी हो, वरना तो भाई ऐसा हो जाएगा टिकाला भी नहीं मिलेगा। जो मिल जाए ले लो। अब लकीली हमारे को अपार्टमेंट मिल गया जो कि सबसे सुंदर में आता है टिकाला के। अब बताओ, ऐसे सामने अगर हो व्यू रामगंगा का, और यहाँ आपको जंगल के बीचों बीच रूम मिला हो, तो भाई मौज तो आएगी ही। यहाँ बैठो मज़ेदार। चलो रूम्स वैसे मैंने अच्छे से दिखा दिए, पहले व्लॉग अगर नहीं देखे जाके देखना। भाई अपना रात का माहौल हो रहा है अभी तो। आपको मैं सरदुली दिखा रहा था काफ़ी टाइम से, अब आप टिकाला देखो। पिच डार्क नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा बस अभी जल्दी, किसी भी समय। अपार्टमेंट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भाई। अगर आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, नथिंग लाइक इट। और कई लोग कहते हैं ओल्ड FRH चाहिए, वो उस तरफ है, वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलता यार, वो दिक्कत ही है। वो ऑफलाइन में मिलता है, और हम लोग तो मतलब कराएंगे भी नहीं ऐसे ऑफलाइन वाले सीन। और बहुत ही पैसा होना चाहिए भाई, 1-1.5 लाख रुपए खर्च के कोई वहाँ पे रुकना, स्पेशली क्या ही है जब आपको इतने अच्छे रूम्स वैसे मिल रहे हैं। वाह, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा थोड़ा गला बैठा हुआ है, ख़राब है, खराश चल रही है, बट एफर्ट फुल ऑन चलेगा कि आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहें। अभी सफारी से आए हैं, लेकिन रात का भी व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी डिमांड करते हैं कि भाई रात को दिखाया करो कुछ ना कुछ। और अब तो है भी टिकाला FRH में, तो यहाँ ना दिखाया तो फिर आप ही बोलोगे मुझे रामगंगा है, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, से हवा भी आती है ना तेज़। मनमीत भाई सामने खड़े हैं, दिखा तो भाई ये रे ना, यहाँ पे सिग्नल आता है हटमेंट का। एक और बढ़िया बात है कि बाहर आओ इस तरफ सिग्नल मिल जाता है आपको, 4G भी आ जाएगा। बाकी लोग इस तरफ आते हैं सिग्नल के लिए। चलो देखें, हम भी आपसे बात करें। पानी वानी चाहिए यार, बॉटल चलाना भूल गए हम पानी की, तब वो कैंटीन जाना पड़ेगा उसके लिए। ये तो स्टाफ क्वार्टर्स भी हैं, देखो गन वन के साथ लोग खड़े रहते हैं रात को। एलिफेंट माउंट जो दिखाया था आपको, अंधेरा हो चुका है। ये लो जी, यहाँ पे फील है कि लोग दिखते रहते हैं। सरदुली में एकदम आपका शांति रहती है। भाई ये सामने छोटी वाली कैंटीन है, यहाँ पर अगर आप आते हो शाम को, दिन में कभी भी,
तो आपको वो सब मिल जाता है। अब जब मैंने दिखाया ये ऑमलेट, मैगी, चाय, कॉफ़ी, सैंडविच सब। उस तरफ अपनी बड़ी कैंटीन है और हम पानी वहीं से लेने जा रहे हैं। भाई छोटी कैंटीन से ले ली है, पानी वानी तो सब यहीं से मिल गया, तो हमारे को बड़ी तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये बढ़िया हो गया यार, पहले यहाँ पे पानी नहीं देते थे ऐसे बॉटल्स के लिए, उसी कैंटीन में जाओ, बट बढ़िया हो गया। और इसके भी टाइमिंग है, आपको मैक्सिमम 7 बजे तक मिल जाएगा यहाँ पे खाने पीने का, और सुबह 5:30 बजे ओपन हो जाती है। तो देख ले रहा भाई, अगर किसी को बड़ी कैंटीन में नहीं जाना तो आपको बहुत अर्ली छोटा मोटा खा के अगर सोना है तो यहाँ से खा के कर सकते हो। ये भी खाना खाने जा रहे हैं। सोनू भाई भाग रहे थे, मैंने कहा सोनू भाई ऐसे नहीं भागोगे, एक आधी तो कहानी सुना दो। भाई साहब रात को ये रहा अपना रूम, डिनर के लिए जा रहे हैं बस अभी। सोनू भाई नीली लाइट जल गई यहाँ पे हमारे रूम के लेकिन जिन लोगों ने वो वाली कहानी नहीं सुनी ना, जब टाइगर ये अंदर आ गया था, वो एक बार सुना दो यार सबके लिए। टाइगर अंदर आ गया था, कमाल। उस दिन सोनू भाई यहीं पे थे, यहाँ से दिखाओगे वो वाला गेट। भाई पिछली बार सोनू भाई ने सुनाई थी, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने सुनी होगी, 2-2.5 साल हो गए। बट मैंने कहा जो नए लोग आए हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ था ना, जैसे पार्क ओपन हुआ था, पार्क ओपन हुए मुश्किल से 7-8 दिन हुए होंगे। हाँ 21 नवंबर की बात होगी, और उससे कुछ दिन पहले पार्क ओपन होने से पहले 15 नवंबर से पहले एक कांड हो चुका था। जो टाइगर ने अटैक किया था स्टाफ पे, जो लेबर आती है काम करने, यहाँ पे घास वास की कटिंग करने, हाँ रोड मेंटेन करते हैं, तो उस पर अटैक हो गया था। किसी को पता नहीं था दोबारा होगा। अब हुआ क्या कि हम लोग भी आए हुए थे, मैं वहाँ से आया एलिफेंट माउंट के बाद। और लोग उस समय दहशत भी कितनी थी सबको कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल भाई, लेकिन किसी को ऐसा पता नहीं था कि उस दिन कांड होगा ना यहाँ पे। हाँ अब सुबह जब हमने चेक इन किया, अब था क्या कि अर्ली मॉर्निंग चेक इन हो जा रहा था उस वक्त। सुबह की सफारी करी की हमने यहाँ पे, 6:30 बजे गेट से एंट्री ले ली थी। सफारी करने के बाद 10 बजे जब पीछे यहाँ पे हवाई फायर हुई बंदूक की, तो मैंने कहा यार आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे लगा गाड़ी में से आवाज़ आ रही है। तब तक एक ट्रैक्टर भागते हुए आया, हटो जल्दी हटो, टाइगर आ गया। गाड़ी भागे, मैं अंदर की तरफ लेके आया, यहाँ पता चला कि टाइगर ने किल कर दिया। नहीं तो किल कर दिया अंदर ही भाई वहीं बिल्कुल स्टाफ रूम के पास में, वहीं फेंसिंग के पास में। तो किल भी कर दिया था, ये नहीं मुझे पता था किल भी कर दिया था। तागा को लेके चला गया था नेपाली। नहीं वो तो हो गया था, मुझे लगा कि अच्छा वो बता रहे हो आप अभी। हाँ। अब शाम को क्या हुआ कि सब लोग तो दहशत में आ गए, कुछ लोग यहाँ से छोड़ के चले गए रूम, डर गए इतना। डर के चले गए। वो 10:30 बजे चेकआउट करके निकल गए कि भाई हम नहीं रहेंगे। हाँ वो लोग यहाँ से देख रहे थे, ये जो दीवार है ना, ये वाली, इस दीवार के यहाँ से बाहर। फेंसिंग की तरफ। अच्छा पीछे फेंसिंग है गेट उधर। हाँ उसके सामने में यहाँ पे गेट है, जो हमारे को सफारी के टाइम पे दिखता है गेट कई बार। ये वाला गेट है ना, ये हाँ बिल्कुल ये गेट है, ग्रासलैंड है उस तरफ, ये एलिफेंट माउंट है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से आ रहा था, कुछ थोड़ी वहाँ पे खड़े थे गेट के पास, हाँ गेट के पास खड़े थे। अब जाते जाते मैंने बंदरी कॉल सुनी, मैंने कहा था यहाँ पे खड़े मत होना, टाइगर यहीं आसपास है, कॉल हो रही है। मैं भाग गया रूम की तरफ क्योंकि मैं तो डरा पड़ा था। भाई कोई भी डरेगा। की तरफ भाग गया, और जो हिरन भाग के आई है अंदर, भाग के आई। फेंसिंग ऐसे नहीं थी, छोटी थी फेंसिंग, अभी तो काफ़ी बड़ी कर दी इन्होंने, ऊंची कर दी, अब ज़्यादा खतरा भी नहीं है। अब जब वो हिरन नदी था, भाई टूरिस्ट यहाँ से भाग के, पहले तो यहाँ एलिफेंट माउंट पे भागे, अच्छा उनके पीछे टाइगर आया, हिरनों के भागने से गेट खुल गया। हिरन आके बजे गेट पर ना। हाँ वो टकराए, गेट खुल गया, और सबको लगा कि टाइगर ने गेट खोल दिया। टाइगर ने तोड़ दिया गेट, खोल के अंदर आ गया। कुछ भी नहीं हुआ था, वो हिरन के झटके में खुल गया। वो एलिफेंट माउंट से फिर अपने रूम पे भागे, उनका रूम पे भागे, रूम उनका यही था। उन्होंने क्या करा, अच्छा क्या करा, रूम के दरवाजे ये बंद करे, अंदर से उन्होंने फोल्डिंग चारपाई लगा दी डंडे कि टाइगर तो तोड़ के अंदर आ रहा है। अरे अंदर ना घुस जाए, ये सीन हुआ खतरनाक। और फिर हमने यहाँ पे पटाखे फोड़े उधर को स्टाफ ने, उसके पीछे की टाइगर ना आने के बाद फिर बाहर निकल गया। वो आया डियर के चक्कर में, ऐसा नहीं इंसान को देख के आया। वो डियर ने दरवाजा खुल गया तो अंदर आ गया। इनको खा दे, वो खा दे, ऐसा कोई कारण नहीं था। वो असल में डियर जो बाहर से भागते भाई, उन्हीं की वजह से गेट खुला, और डियर वो निकल गई। जब देखा उन्हें यहाँ भीड़ भाड़ हो गई, हल्ला गुल्ला हो, तो खुद ही निकल गया। ये टाइगर तो भाई ह्यूमन सेटलमेंट ना जितना हो सके अवॉइड ही करता है। वो गलती से अंदर आ गया था,
और उस चीज़ से लोग इतना, भाई देखो लोग तो डर ही जाएंगे, भाई बिल्कुल डर लोग तो डर जाएंगे कि भाई हो गया। जो नहीं आता ना जंगल, उसको तो लगेगा यही होता है डिकाला में तो अंदर टाइगर घुस जाते हैं। जबकि वो हिरन के पीछे आया था, हम तो उनकी फूड चेन में है ही नहीं ना। अब अगर वो खड़े थे घूम रहे थे यहाँ गैस, अगर वो डियर अंदर भाग के नहीं आते, वो नहीं आते, तो वो तो खड़े ही रहते हैं वहाँ पे, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब मैं तो इस वजह से मैंने कॉल सुनी, मैं तो भाग गया। मैंने उनसे बोला मैंने सर कॉल हो रही है, बंदर यहाँ पे टाइगर है और बंदर कॉल कर रहे हैं, आप फटाफट चले जाओ रूम की तरफ। वो खड़े रहे, उन्हें समझ में नहीं आया। जब डियर भाग के आई है जोर से, तब वो इधर आया। लेना होता तो इतनी देर में खींच के ले आता उसको। टाइगर अपनी पे आए अगर तो अभी भी जंप मार के आ सकता है, आराम से अंदर आ दिगाला में अंदर घुस सकता है भाई। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो तो कहीं से भी FRH में हो, टाइगर चाहे तो अंदर 1 मिनट में आ सकता है। 10-12 फीट आराम से टाइगर कूद सकता है। लेकिन वही वाली बात है ना कि ह्यूमन सेटलमेंट अवॉइड करता है वो। आपको याद होगा जो हमने अभी वो नाइट सफारी वाली वीडियो डाली थी, उसमें अगर कुछ लोगों ने चीज़ नोटिस करी होगी नहीं, मुझे नहीं पता। टाइगर आराम से चल रहा है, चूखा बीच के वहाँ पे मुझसे लेते हैं, जैसे चूखा बीच के सामने आता है वहाँ से भागता है और फिर अपने जैसे नॉर्मल कच्ची उधर से नॉर्मल जंगल कह रहे फिर धीरे चलने लग जाता है। ये आना, ये रहा। सोनू भाई यहीं रोक दो और अब कर दो हाई बीम, अब कर दो हाई बीम, क्योंकि अब तो साइड है ना। अब ये यहाँ से सीधा जाएगा। ओए होए भाई साहब, चूखा के सामने ये निकल गया अंदर, ब्यूटी। तो पता है 2 टांग वाले यहाँ पे हैं, उससे खतरनाक। हाँ, वो भागा, तो वो अवॉइड करता है उस टाइम में, यहाँ से जल्दी निकलो। तो वो वीडियो भी देखना भाई, रात को तो हमारा क्या कत्ल ही सीन हो गया था उस दिन सोनू भाई के साथ। हमने तो क्या ही रात में छाप दिया था टाइगर। बट ये है कि टाइगर अवॉइड करेगा जितना हो सकता है, अनलेस जैसे काका को हो गया था, उसमें तो ये सीन हो गया था कि वो बाहर ही थे ग्रासलैंड की तरफ और वहाँ पे नीचे बैठ के घास काट रहे थे, जिसमें उनको टाइगर को लग जाता है कई बार कि ये हिरन ही है, उस चक्कर में हो गया। भाई जिसकी किस्मत खराब होती है ना, वो होना ही होता है। रेंजर साहब ने उस दिन बोला भी कि काका काम मत करो, आज थोड़ा रेस्ट कर लो। कह रहे नहीं, अब उनकी आदत क्या थी ना, उन्होंने देखा इतने साल से 40-45 साल से ऊपर ज़्यादा की उनकी उम्र थी, और डेली जंगल में चलना, झाड़ियों में घुसना, तो उनको लगा कुछ भी नहीं होगा। पता है यहीं पे बंदा गलती वो करता है। झुके हुए थे नीचे, घास वास काट रहे थे, टाइगर को भी लगा हुआ डियर ही है, हाँ, पकड़ा और ले गया, उठा ले के गया। और उसमें लोग कह भी रहे थे उनको कि टाइगर के आसपास है, मूवमेंट चल रही है। प्लस कई बार क्या होता है ना, लोग ना कई बार ऐसे हो जाता है कि टाइगर अरे हमें कुछ नहीं कहता। हाँ। ये भी एक जो नॉर्मल आता है ना दिमाग में, ये कई बार, अभी रणथंभौर आप भी जाते हो भाई, रणथंभौर में अटैक हुए थे बीच में, जिसमें रेंजर को मारा था, वो चल रहा था, एक बच्चे को मारा था, वो 100 मीटर पहले उतर गया था और उस टाइगर टेरिटरी में, और कह रहा है कि मुझे टाइगर कुछ नहीं कहता, और पैदल चलने लगा, मार दिया। ये नहीं कभी दिमाग में आना चाहिए भाई, हमेशा उसको जानवर की तरह लेके चलो जंगल में। क्यों रिस्क लेना? अब जैसे हमारे गांव वाले हैं, लकड़ी घास के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, हम टाइगर के टेरिटरी में जा रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, तो वो टाइगर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। अभी ढेला में आए दिन हो जाता है, वहाँ पे जो डीप अंदर जाता रहेगा तो भाई होएगा ही। अब उसमें लोग ये समझते नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में ना, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि जितना अलाउड है, थोड़ा थोड़ा बाहर से जितना करा हुआ गवर्नमेंट ने अलाउड, उतना रहो। अंदर जाते चले जाओगे तो भाई कुछ भी हो सकता है। टाइगर के इलाके में अगर आप आ रहे हो तो आपको उसकी टेरिटरी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बस और वही है, कोई तरीका नहीं और है ही नहीं कोई। तो वो अपने फूड के लिए, मतलब वो हमें अपने खाने के मकसद से ना हमें किल करे, लेकिन क्या है कि उसको लगेगा कि यार ये मेरे घर में घुसा है, तो हो सकता है वैसे ही उसका एक पंजा ही काफ़ी है आदमी। बस बिल्कुल एक पंजाब हम क्या है, जैसे हम कहते हैं हमेशा कि हम तकिया ही हैं उसके लिए, तकिया तकिया की तरह फाड़ देगा। मतलब आदमी आलू की तरह ही है, वो ऐसा वो भी उबला हुआ, बिल्कुल उबला हुआ वो भी एक ऐसे पंजा गया खत्म। उबले आलू से याद आया, खाना खाने चले। आओ फिर आओ चलो भाई चलते हैं। ये देखो ये है ओल्ड FRH, पीछे की साइड से है, उधर बहुत सुंदर है नो डाउट, बट जैसा मैंने बोला कि भाई इसकी बुकिंग ऐसे नहीं मिलती है, तो जैसे कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई मत पड़ो इस चक्करों में। हाँ, अगर आपको है कि भाई ऑफलाइन में कोई आपको मिल जाता है जो करा देता है अप्रोच से, वो भी आपसे 1-1.5 लाख रुपए ले लेगा। और हम तो सारा ऑनलाइन वाला ही काम करते हैं सोनू भाई के साथ, तो जो है जो फेयर तरीके से कटते हैं परमिट वैसे ही हम कटाते हैं, बट उनके लिए हम काटते हैं जो खुद से नहीं कर पा रहे। कई बार ऐसे लोग भी करते हैं कमेंट के यार आप लोगों ने तो ये फ्रॉड कर रहे हो, धंधा बना रखा है, ये है वो है। बट भाई आप मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, अगर कोई बंदा आपको कोई सर्विस दे रहा है तो उसका चार्ज भी नहीं लेगा वो, ऊपर कुछ लेगा ना। वैसी ही बात है, अगर आप खुद कर सकते हो दिखाला बुक, कोई भी FRH फॉर दैट मैटर, तो हम तो चाह रहे हैं भैया वैसे करो। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि खुद से करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता, कभी कभार हो भी जाता है। तो उन लोगों के लिए फिर सोनू भाई बुकिंग करा देते हैं। तो उसमें अगर वो खुद से बैठ के बुकिंग कराएंगे, आगे अपनी टीम है जो परमिट्स काट रही है, उनको भी पैसा देना है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो लगता ही है ना। फिर
ये समझना चाहिए सबको। और चलो कैंटीन पूरी चलते हैं, डिनर में देखते हैं क्या है। चलो, ये पटपट की आवाज़ आई, ये करंट चल रहा है इधर। चलो डिनर करा जाए, देखें क्या है। खाना बढ़िया मिलता है यार, बुफे लगता है पूरा। ये अपना सैलेड वगैरह, पास्ता, ये आई थिंक कोई पनीर की सब्जी है, पनीर ये है, ये क्या है, चाप है, ये हो गई मिक्स वेज टाइप, दाल, राइस, रोटी वगैरह सब यहाँ आ जाएगी। ये भाई लोग बनाते हैं बढ़िया खाना। और स्वीट भी होगी, इसके बाद वो दिखाता हूँ क्या है। तो ये मैं दिखाना भूल गया था, सूप भी है, प्लेट लग गई है, रोटियाँ आ जाएंगी गरम गरम टेबल पर ही। खाते हैं भाई, मज़ा आता है खाना खा के। ठीक है भाई, ये है काका रात भर ड्यूटी देते रहते हैं, डंडे डंडे बजा कर लोगों को भी इस टाइम बाहर नहीं रहने देंगे ज़्यादा देर बाद। तो चलो भाई, चलती रहती है अंदर भी, जैसे बाहर चलती है पेट्रोलिंग, ये यहाँ की पेट्रोलिंग है। खाना वाना हो गया यार। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 9:15। 9:15 हो गए हैं। बस जाके गर्म पानी पिएंगे और सो जाएगा सुबह की सफारी के लिए, अनलेस अभी कुछ हमारे को कॉल वगैरह मिल जाए। बच्चे कहाँ हैं? चलो बच्चे मज़ेदार, एकदम ही सन्नाटा है अभी तो। चलो चले रूम में।